कभी हम बहुत ज़्यादा व्यथित हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं, तनावग्रस्त हो जाते हैं, और कई बार हम बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हैं। कई बार हम लोभ लालच में उल्टे सीधे कदम उठाते हैं। कई बार हम कुछ ज़्यादा बड़ा करने के लिए कर्ज ले लेते हैं, उसके बाद हम उसमें फंस जाते हैं। इस सब के बाहर एक जीवन होता है जो नॉर्मल जीवन हम इसे कहते हैं, साधारण जिंदगी, सामान्य जीवन। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं परमात्मा और आप देख रहे हैं सीरीज मनोविज्ञान बुद्धिमान कैसे बने। जी हाँ दोस्तों, आज का विषय यही है और मैं इसी पर चर्चा करने वाला हूं। हम बुद्धिमान कैसे बने, बुद्धिमत्ता क्या है। तो अगर हम ऐसा सोच रहे हैं तो क्या इसका मतलब है अभी हम बुद्धिमान नहीं है तो मूर्ख हैं? तो मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं है, ऐसा मैं कुछ कहने वाला नहीं हूँ। बुद्धिमान का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति तत्व बनाना जो अपनी संपूर्ण परिस्थितियों पर संतुष्टि प्राप्त कर सके, कठिन परिस्थितियों में भी अपने आप को संभाल कर अपनी व्यवस्थाओं को कंप्लीट करते हुए जीवन में आगे बढ़ सके, आने वाली समस्याओं को पहले से भाप सके, उनकी व्यवस्था ठीक कर सके। इसका मतलब होता है बुद्धिमत्ता। इसके बहुत सारे अर्थ हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चर्चाएं हैं। तो गंभीरता से चर्चा होने वाली है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और कमेंट अवश्य करिएगा। ये सवाल है और मैं सवाल का उत्तर दे रहा हूँ, और ये सवाल है प्रवेश जी का, और उन्होंने पूछा है बुद्धिमान कैसे बने। जीवन पथ पर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें, जब हमारी आंखें खुलती हैं, हम कुछ सोचने समझने लायक होते हैं, तब तक हम बहुत कुछ बन चुके होते हैं। ये कहिए कि हमारी जिंदगी का एक 80% हिस्सा हमने बचपन में ही सीख लिया होता है। अब आवश्यकता होती है जीवन में कुछ हासिल करने की। एक 15-16 साल की एज तक हम ज़्यादातर दूसरे पर निर्भर होते हैं। इससे ज़्यादा का समय भी हमें निर्भरता पर गुजरता है, ऐसा नियम कानून बना है। उसके बाद हमें जीवन पथ पर आगे बढ़ना होता है, और इस बीच हमने जो भी सीखा होता है वो या तो किताबों से पढ़ा होता है, या बुजुर्गों से सुना होता है, या लोगों समाज से देखा होता है। आजकल ज़्यादातर हम टीवी और मोबाइल से भी बहुत ज़्यादा मात्रा सीख भी रहे हैं। ऐसे में जब हम जीवन पथ पर बढ़ते हैं तो हमारी मुलाकात होती है जीवन में आने वाली संघर्ष से, जिन्हें हम समस्याओं और मुसीबतों का नाम देते हैं। हम उनसे लड़ते हैं, और लड़ते लड़ते कई तरह के काम होते हैं। कभी हम हारते हैं, कभी हम जीतते हैं, परेशान होते हैं, तनाव में होते हैं, किसी से झगड़ा होता है, किसी को बुरा लगता है, किसी को अच्छा लगता है। कभी हम बहुत ज़्यादा व्यथित हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं, तनावग्रस्त हो जाते हैं, और कई बार हम बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हैं। कई बार हम लोभ लालच में उल्टे सीधे कदम उठाते हैं। कई बार हम कुछ ज़्यादा बड़ा करने के लिए कर्ज ले लेते हैं, उसके बाद हम उसमें फंस जाते हैं। इस सब के बाहर एक जीवन होता है जो नॉर्मल जीवन हम इसे कहते हैं, साधारण जिंदगी, सामान्य जीवन, एक नेचुरल लाइफ होती है। उसे हम कैसे जिएं? इस सब के बीच हम अपनी जिंदगी को नदी की तरह कल 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 ऐसे बेजुब लगातार बहती रहती है एक रस में, हम उसे कैसे जिएं? उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है बुद्धिमत्ता की। बुद्धिमत्ता क्या है? दिमाग है, विचार हैं, पर ये विचार कैसे हों, कहाँ से लाएं, उसका उपयोग हम कैसे कर पाएं, ये एक सवाल होता है। इसी सवाल के उत्तर में मैं चर्चा कर रहा हूं। क्या है, कैसे करें, कैसे बने। तो मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूं। जीवन में क्या होता है, बहुत सारी चीजें हम जब सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारी इच्छाओं की गिनती अनगिनत हो जाती है, अनंत इच्छाएं होती हैं। इसके साथ साथ हम देखा देखी दूसरों से बहुत ज़्यादा चीज़ें चाहने लगते हैं,
किसी ने कुछ कहा, साथ में हमारा एक तरीका बन जाता है, प्रोत्साहन, सम्मान की भूख, लोग क्या कहेंगे, ऐसे में व्यक्ति पूरी तरह भ्रमित होता है और वो बिल्कुल ऐसे दूसरों के चलाए से दुनिया की भड़बड़ भड़बड़ में परेशान हो जाता है। उसका दिमाग काम नहीं करता है। दिमाग काम कैसे करे, इसके लिए जरूरत होता है विचार की, धैर्य की, धीरज से विचार करना सीखिए। बुद्धिमत्ता का मतलब होता है, उसका दूसरा नाम विवेक, विचार में काउंटिंग करना, तर्क। हमेशा कोई काम करने से पहले, करते हुए और करने के बाद उसे बारीकी से सोचना, ताकि काम करने के बाद हमें ये ना सोचना कहना पड़े या ये सोचना ना पड़े कि हम गलत थे। पहले से हम स्वतंत्र हैं, कुछ भी करने, भोजन करने से पहले स्वतंत्र है ना, ये सोचने के लिए कि ये हमें नुकसान देगा या फायदा देगा। कहीं जाने से पहले स्वतंत्र है, नहाने से पहले स्वतंत्र है, काम करने से पहले स्वतंत्र है। सोचने के लिए हम हमेशा फ्री होते हैं, पर हम सोचें कैसे, किस तरीके से सोचें कि हमारा कोई काम हमें आगे चलकर समस्या न खड़ी करे और हम समस्याओं से बच जाएं, परेशानियों से बच जाएं, तनाव से बच जाएं। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि हम अपनी बुद्धिमत्ता का, हम विवेक का उपयोग करें। हम एक एक काम के बारे में सोचें, बार बार चिंतन करें, उसके आगे सोचें, पीछे सोचें, मैं जो करने जा रहा हूँ इसका परिणाम क्या होगा, जो परिणाम होना है क्या वो मेरे लिए खुशी देगा, जीवन में शांति देगा, विकास देगा, या अवरोध पैदा करेगा, या मुझे तनाव देगा, कहीं कमज़ोर तो नहीं करेगा। दूर तक का सोचिए, लंबी लाइफ, जीवन के अंतिम जो हम काम आज करते हैं, हमें पता नहीं हम कल जीने वाले हैं, परसों जीने वाले हैं, 10 दिन जीने वाले हैं, या 80 साल जीने वाले हैं, या 100 साल जीने वाले हैं, पता तो है नहीं है। हो सकता है हम कल चले जाएं और हो सकता है हम 100 साल बाद जाएं। ऐसे में जो काम आज किया जा रहा है वो 100 साल तक, जीवन के अंतिम छोर तक हमें दुखदाई ना हो, ऐसा हम कैसे सोच पाए। इसके लिए जरूरी होती है 3 स्तरों की, सावधानी, सतर्कता और डर। हर काम में ये 3 अस्त्र हमेशा साथ होना चाहिए। ये मेरा अपना अनुभव है। कोई भी काम करते हुए हमेशा सावधान रहिए, सतर्क रहिए और डरते रहिए। भूल से भी भूल ना हो इसकी कोशिश करिए, क्योंकि जो भी आप करने वाले हैं, जो भी हम करते हैं, जो हमारा आचरण होता है, जो व्यवहार होता है, ये पलटवार हमेशा होता है। जो हम आज कर रहे हैं ये आज ही खत्म नहीं होना है, इसका परिणाम कल भी मिलना है। जैसे हमने आज दाना बोया, आज बोने का काम खत्म हो गया, पर बोने के बाद जब वो उगेगा उसकी फसल तो काटनी है, वो अभी बाकी है। उसके बाद हम खाएंगे, हजम करेंगे, जीवन में वर्क करेंगे, वो अभी बाकी है। वहाँ तक पहुँचते हैं या नहीं एक अलग मैटर है, पर अगर पहुँचते हैं तो उससे क्या होने वाला है, इसलिए विवेक करिए। किसी ने कहा बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में हो है। इसके लिए विवेक जरूरी है, और विवेक बाद में नहीं पहले किया जाता है। काम करने से हमेशा पहले 100 बार सोचिए। कैसे सोचेंगे? लोगों से मत सोचिए, दूसरों की मत सुनिए, खुद से सोचिए। अपनी क्षमता, अपनी ऊर्जा, अपनी आवश्यकता। जितना लोगों को सुनेंगे उतना ज़्यादा उलझन में पड़ते चले जाएंगे। एक कहेगा ये सही है, उसी काम को दूसरा कहेगा गलत है, उसी काम को तीसरा कहेगा हाँ कर लो कर लो, ना कर लो ना कर लो। अगर आप दुनिया के हिसाब से जीना चाहते हैं तो दुनिया कभी भी आपको एक जैसी आवाज़ में नहीं बोलने वाली। फिर क्या करें? फिर आपको अपनी आवाज़ सुननी पड़ेगी। मेरे लिए क्या कंफर्टेबल है, मैं क्या कर सकता हूँ। दुनिया से दूर अपने से बातें करना सीखिए। जो व्यक्ति अपने आप से बातें करता है, ज़्यादा से ज़्यादा बातें करता है, उसका अंतर्मन हमेशा जागृत होता है और वो अपनी सलाह मानकर काम करता है। जो अपनी सलाह मानकर काम करता है वो व्यक्ति बुद्धिमान होता है। मैंने इसका उपयोग, इस काम को मैं कैसे करता हूँ, उसके लिए मेरे पास एक टाइम है।
मैं रोज़ शाम को 6:50 से 7:05 15 मिनट में ये देख लेता हूँ कि मैंने पिछले 24 घंटे में शरीर और मन से क्या किया और आगे मुझे बेहतर जिंदगी जीने के लिए क्या करना चाहिए। तो ऐसा करने से मैंने अपनी पूरी जिंदगी को सामान्य बनाया। मेरा हर काम सामान्य है। आज मुझे कोई भी अपने किसी भी निर्णय पर कभी पछताना नहीं पड़ता, क्योंकि मैं सोचता हूं। तो मेरे तो सोचने का ये तरीका है। आपके पास कौन सा तरीका है? आप कैसे सोचते हैं? उसी समय सोचते हैं, पहले से सोचते हैं। मैं कल के काम को सोचता हूं, आज के काम को देखता हूं, कल के बारे में सोचता हूं, जीवन के आखिरी छोर तक के बारे में सोचता हूं कि ये तो आज करना है, इसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करूंगा मैं, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। मुझे पूरी जिंदगी जीनी है। उस पूरी जिंदगी में क्या होगा, कैसे होगा, एक एक चीज पर चिंतन करता हूं। आपको क्या बेहतर लगता है, कैसे करते हैं, करते रहिए, जरूर करिए, सोचिए, विचारिए और काम करिए। और अगर परेशान हो गए हों, थक गए हों, थकान महसूस करें, खुद को मेरी तरह बुद्धि से कमजोर समझते हो, जैसे मैं 27 साल पहले थक गया था, तो मैंने इस काम को करने का चुनाव किया कि निश्चित समय पर मैं मौन से चिंतन करता हूं। तो आप भी इस काम को ट्राई कर सकते हैं, पर नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं। जब थक जाए, कहीं रास्ता ना मिले, तब ये ऑप्शन आपके लिए हमेशा खुला है। पर उपयोग जरूर करिएगा, जीवन में विवेकी जरूर बनिएगा। यही बुद्धिमत्ता है, यही समझदारी है, कोई ज़्यादा पछड़ा नहीं है। विचार कर करना हमेशा लाभ का धंधा है। तो ये जानकारी मेरे पास थी, मैंने आप तक पहुंचाई। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में अगले विषय को लेकर। नमस्कार।